लड़की के घर में बारात आई हुई है और लड़का जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि पहले आप लोग लड़की से पूछें लड़की इस शादी के लिए रजामंद है, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। और फिर उसी लड़की को तलाक दे दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये माजिद की है। माजिद एक गांव में रहता था और उसी गांव में उसकी एक दुकान थी। दुकान पर बैठता था जो कि उसे अपने वालिद से मिली हुई थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और इस दुकान पर माजिद जो है वो बैठता था। सुबह से शाम हो जाती और इसी दुकान से एक लड़की गुजरती थी जो कि टीचर थी और जाते वक्त इस दुकान से कुछ टॉफ़ियाँ वगैरह ले जाती थी बच्चों को देने के लिए। अब माजिद रोज़ उसको देखता और माजिद को वो कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगी। एक दिन माजिद ने क्या किया कि उसे एक ख़त लिखा और उसे ख़त में बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी। सीधी सीधी शादी की दावत दे दी। अब वो लड़की जो है वो एक दिन तो खामोश रही, दूसरे दिन आई फिर खामोश रही, तीसरे दिन जब माजिद ने उसकी तरफ देखा नज़रें भरकर तो उस लड़की ने कहा कि देखें, मैं आपसे ऐसी कोई इजहार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं और वो इस शादी के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इस बात में माजिद को कहीं ना कहीं लगा कि वो लड़की उसे पसंद कर रही है। अब माजिद जो है उस लड़की के पीछे जाता, कभी छत पे खड़ा हो जाता अपने घर की, क्योंकि वो लड़की उसी मोहल्ले की थी, और कभी छत पे खड़ा होकर उनके घर की तरफ देखता रहता, कभी उनके घर के सामने चला जाता, कभी इधर कभी उधर। आखिर एक महीना गुजरा तो माजिद ने क्या किया कि अपनी दुकान का शटर डाउन किया। जब इसको पता चला कि उसकी वालदा और वालिद घर हैं तो उनके घर चला जाता है। उनके घर जाता है, दरवाज़ा नोक करता है, उसके वालिद आते हैं, उसको कहता है कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। मोहल्लेदार थे, उन्होंने कहा आ जाओ बेटा, बात करनी है। तो वो उनसे कहता है कि आप अपनी मिसेस को भी बुलाएं। अब वो मुकद्दस के वालिद और वालदा बैठे हैं, माजिद सामने बैठा है। माजिद ने अपने घर से किसी को नहीं भेजा कि तुम उधर जाओ, क्योंकि इसके घर में एक इसकी वालदा थी, एक इसकी बहन थी, एक भाई था। अब उनसे इसकी बनती नहीं थी। बनती क्यों नहीं थी वो आपको आगे चल के पता चलेगा। उसकी वालदा और वालिद के सामने कहता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। अब उसके वालिद और वालदा बड़े गुस्से में आ जाते हैं। अजीब बदतमीज़ इंसान है कि सीधा आ गया, अपने घर वालों को नहीं भेजा। उन्होंने इसकी अच्छी खासी लान तान की और उसके बाद इसको बुरा भला कहा और धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि मुकद्दस के जो भाई थे वो भी आ गए। इसको थोड़ा बहुत मारा भी उन्होंने। ये घर आ गया। घर आने के बाद ऐसे ही चलता रहा। अब उसके मुकद्दस के घर वालों को तो पता चल चुका था कि ये मामला चल रहा है। उनको कहीं ना कहीं अपनी बेटी के ऊपर भी डाउट था कि इसकी भी कोई सेटिंग है। अब उन्होंने जल्दी जल्दी कोई रिश्ता ढूंढा और एक महीने के बाद उसके निकाह की तारीख रख दी। अब माजिद बड़ा परेशान था और इसका कोई दोस्त भी नहीं था और माँ बाप तो फौत हो चुका था। माँ से बस ये कह लें कि बनती नहीं थी, उससे झगड़ा भी नहीं था, और भाई जो था उससे भी ये कोई बात नहीं करता था। अब इसने क्या किया कि एक महीने के बाद जिस दिन बारात आई थी, जैसी बारात आई तो ये फ़ौरन वहाँ पहुँचा और मौलवी साहब से कहता जाके, मौलवी साहब एक बात करनी है। कहते क्या? मौलवी साहब आप लड़की से पहले पूछें कि वो इस निकाह के लिए तैयार है। मौलवी साहब भी परेशान हो गए कि कोई ना कोई गड़बड़ है। एक मजमा मतलब बारात आई हुई है, निकाह के लिए सारा बंदोबस्त है, और उसी पंडाल के अंदर जाकर माजिद ने ये कह दिया और साथ ही इसने कहा कि मैं मुकद्दस को प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और आप उससे पूछें, वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब मौलवी साहब परेशान हो गए। मौलवी साहब उठे और मुकद्दस के पास पहुँचे, लेकिन जब मौलवी साहब उधर पहुंचे तो पीछे से लड़की के भाइयों ने, लड़की के बाप ने, उन्होंने माजिद को पकड़ के उसकी दुर्गत बनानी शुरू कर दी। इतना मारा कि उसके जिस्म से जगह जगह से खून रिसने लगा और उसका मुंह सुजा कर रख दिया। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी देखो इसको क्यों मार रहे हो, मौलवी साहब गए वो पूछ कर तो आए, इसको छोड़ दो, क्यों ड्रामा बना रहे हो, सारे इलाके में बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। अब मौलवी साहब जो हैं वो मुकद्दस के पास पहुंचे, मुकद्दस से पूछा तो आगे से मुकद्दस जो है उसने भी यही जवाब दिया कि मैं माजिद से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी, ये शादी मेरी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। अब क्या हुआ कि वापस आए हैं और उन्होंने माजिद को पुलिस बुलवाकर हवालात भिजवा दिया और दूसरी तरफ बारात जो है वो वापस चलेगी। बारात की मुकद्दस के वाले ने बड़ी मिन्नतें की कि आप रुक जाएँ, मैं इसको समझाता हूँ, लेकिन बारात वाले वो नहीं रुके। वो कहते हैं हम जा रहे हैं, हमारी आपने बहुत बेइज्जती कर ली है। अब माजिद जो है वो जेल में है। अगले दिन इसकी ज़मानत होगी। ज़मानत होने के बाद ये सीधा घर आया और अपनी माँ को सारा मसला बताया। माँ ने भी इसको बुरा भला कहा कि तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन माजिद जो है वो खामोश रहा, क्योंकि माजिद बहुत गुस्से का तेज़ था और घर वाले इसके सामने ज़्यादा बोलते नहीं थे, और ख़ास तौर पर इसकी भाई और बहन जो है वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। अब माजिद अंदर ही अंदर मुकद्दस से मिलना चाहता था। इनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राब्ता भी था। तो कोई 1-2 महीने गुजरे, उसके बाद
इसने मुकद्दस को घर से लिया और शहर चला गया कचहरी, और वहाँ जाकर इसने कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज करने के बाद इसने वहीं से अपने निकाहनामे की एक कॉपी ली और मुकद्दस के घर भेज दी। अब उसके वालिदैन ने वो कॉपी देखी और उसके बाद बड़े गुस्से में आए, और इसने अपनी बीवी को अपने घर लेके आया। इसकी माँ ने पूछा ये कौन है, तो इसने बताया ये मुकद्दस है और ये आपकी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है। इसकी माँ ने उसको कबूल कर लिया, और इसके जो बहन भाई थे उन्होंने भी उसे कबूल कर लिया, और वो इसके सामने कुछ भी नहीं बोले। अब इससे डरते हुए नहीं बोले, या वैसे ही उन्होंने इसको कबूल कर लिया। और उसके बाद ये वहाँ से निकला और दुकान पर चला गया। शाम को जब वापस आया तो इसके घर मुकद्दस खड़ी है और रो रही है, और इसको एक लेटर दिखाया उसने। वो लेटर जो था वो उस मुकद्दस के वालिदैन की तरफ से था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए मर गए, हम तुम्हारा मुँह भी देखने नहीं आएंगे। अब इसने थोड़ा सी तशवीश का इजहार किया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि चलो उन्होंने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की, जान छूटी। अब इसने रोज़ाना दुकान पर जाना और दुकान से वापस आना, और घर के मामला सही चल रहे थे। और कहता कि मेरी माँ ने मेरी बीवी जो है मुकद्दस, उसको इस तरह से कबूल किया कि जैसे वो खुद उसको ब्याह कर लाई हैं, और मेरे बहन और भाई भी उसके साथ हंसते खेलते। अब कहता कि मैं एक दिन दुकान पे बैठा था, तो दुकान के सामने से मुकद्दस और भाई जो है ना वो मोटरसाइकिल पर गुजरे, और दोनों थोड़ा हंसते मुस्कुराते गुजरे हैं। और मैं अंदर बैठा था, और मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आया, मुझे लगा कि इनको यहाँ रुकना चाहिए था और मुझे सलाम करके जाना चाहिए था। मेरे अंदर एक शक जो है उसने जन्म लिया। अब उसी शक की बुनियाद पर मैं अपनी बीवी और भाई पर शक करने लगा। और अगले दिन शाम को जब मैं घर गया हूँ तो मैं रोज़ देखता था कि ये सब कह के लगा लगा कर हंसते थे। मैं जैसे ही घर पहुँचा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मुकद्दस बहुत हंस रही है, और भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, माँ किचन में काम कर रही है। तो मैं गुस्से में गया, सलाम लिया, उसके बाद मैं कमरे में चला गया, मुकद्दस को बुलाया और इसे मैंने कहा कि देखो तुम्हारा भाई के साथ क्या चक्कर चल रहा है। मुकद्दस जो है वो बड़ी परेशान हुई, और उसने मेरे सामने रो रो कर हाथ जोड़े, और उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ और तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब मुकद्दस बहुत रोई, और उसके बाद 3-4 दिन तक इनकी आपस में बात नहीं हुई। उसके बाद मुकद्दस जो है उसने शायद इस मामले को इग्नोर किया, और माजिद के साथ फिर से वही दुआ सलाम सब कुछ चलने लगा। लेकिन माजिद जो है इसको ये बात हज़म नहीं हुई। इसने और ज़्यादा उल्टा सोचना शुरू कर दिया कि यकीनन इसका कोई चक्कर है, इसी वजह से इसने सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया। थोड़े दिन और गुजरे तो इसने अपनी बीवी को बुलाया, फिर वो बहस मुबहसा रहता था। इसकी वालदा ने भी नोटिस किया कि ये आपस में बोलते नहीं हैं। और जब एक दिन बाहर सारे सेन में बैठे थे तो इसने अपनी बीवी को बुलाया, माजिद ने मुकद्दस को, कहता कि तुम इधर आओ। मुकद्दस कमरे में गई तो इसने कहा कि तुम मेरे भाई से बात नहीं किया करोगी। अब मुकद्दस कहती कि मैं क्यों बात नहीं करूं, आप उसे कह देंगे वो मुझसे बात नहीं करे, मैं तो नहीं कहूँगी, आप क्यों मुझे बेइज्जत करवा रहे हैं। कहता मुझे गुस्सा आया और मैंने मुकद्दस को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जैसे ही मैंने थप्पड़ मारे तो मेरी माँ ने उसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल हुई है। मेरी माँ ने देखा कि मैं उसे मार रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे रोका तो मुकद्दस से पूछा क्या वजह है। उसने जो बात थी वो सारी बताई। कहती माँ जी ये बात है, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मेरी माँ ने जूती उठाई और मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे मारे जा रही हैं और मेरे कहता कि चेहरे से मार मार कर खून निकाल दिया, और माँ की चूड़ियाँ टूट गई, उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो गया। और एकदम से मुझे ऐसी तैश आई कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि ठीक है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, जाओ तुम उसके साथ रहो। अब मेरी माँ देख रही है, मेरे मुंह पे हाथ रख रही है, मुकद्दस रो रही है, माफ़ियाँ मांग रही है कि मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, मैं अपने घर को छोड़ आई हूँ तुम्हारी खातिर, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन मैं अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था। अब मैंने उसे तलाक दे दी। उसके बाद बहुत से जो रिश्तेदार थे वो घर आते। मुकद्दस मेरी अम्मी के कमरे में सोना शुरू हो गई। वो मुझे समझाते, जो भी मुझे समझाने आता मैं उसे वही बात करता कि मैंने इसे तलाक दे दी, इसको छोड़ दिया, इसको आज़ाद कर दिया। हर बंदे के सामने ये एक चीज़ कहता था। और इसी तरह 3-4 महीने गुजर गए थे। मेरी माँ ने मुख्तलिफ मौलवियों के सामने जाकर जब ये बात रखी कोई फतवा लेने के लिए कि ताकि कोई रास्ता निकल आए, तो सब ने कहा कि नहीं ये तलाक हो गई है जी, अब कोई चांस नहीं है। अब घर में परेशानी चल रही थी। अब मुझे कहीं ना कहीं मुकद्दस जो है उसका उस घर में रहना जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि इसको इस घर से क्यों नहीं निकालती। मेरी माँ कहती कि वो कहाँ जाएगी, उसके माँ बाप ने कह दिया कि तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए मर गई, तुमने उसके साथ जो जुल्म किया है वो क्या किया है, और अब तुम कह रहे हो उसको घर से निकाल दो। कहता है कि मेरी माँ ने मेरे सामने जब ये अल्फाज कहे तो मुझे ये घर भी काटने को दौड़ने लगा। मैं एक दोस्त के पास गया, अपने किराने की दुकान पर उसे बुलाया, उसे कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उसका एक भाई बाहर था सऊदीया में। उसने कहा ठीक है मैं बंदोबस्त करता हूँ, इतने पैसे लगेंगे। मैंने उतने पैसे दुकान से निकाले और उसको दिए और उसे कहा कि ठीक है तुम बंदोबस्त करो।
और उसके बाद मैंने वीज़ा लगवाया और सऊदीया आ गया। यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ वो लेबर का काम है, और लेबर में भी मुझसे बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मेरे साथ रहकर वो मुझे पसंद नहीं करते। मेरे साथ जो भी लड़का आता है चंद महीने गुजारता है, उसके बाद मुझे छोड़ जाता है, मैं अकेला कमरे में रहता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह का नफसियाती हो चुका हूँ। और इसी तरह से 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद मुझे किसी से इतला मिली कि हमारे घर में शादी है, और वो शादी मेरी बीवी साहबका भी अहलिया मुकद्दस और मेरे भाई की हो रही है। और इस शादी में मेरे सारे रिश्तेदारों ने शिरकत की, मुकद्दस के माँ बाप ने शिरकत की, और मेरी माँ। अब मुझे कहता है कि यकीन हो गया कि जिस बिना पर मैंने तलाक दी है वो सच है, कि मेरे सारे रिश्तेदार जो है ना, मेरी माँ और मुकद्दस सब इसमें मुलव्वस है। उसका मेरे भाई के साथ कुछ चक्कर था। अब मुझे और गुस्सा आने लगा। अब मैं बैठा प्लान बनाता था कि पाकिस्तान जाऊंगा तो इस तरह से इनसे बदला लूँगा। जबकि मैं पहले जब सऊदी अरब आया था तो मैंने सोचा था कि मैं अब वापस नहीं जाऊँगा, लेकिन अब मेरे दिमाग में जुनून सवार हो गया था कि मैंने इनसे बदला लेना, इन्होंने मेरे साथ ये क्या किया है। कुछ महीने गुजरे तो उसके बाद मुझे किसी दोस्त ने बताया कि मुकद्दस और उसका शौहर जो है वो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। जब वो इस सरजमीन पर आए तो मुझे उनकी सारी इतलात मिल गई, कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो कहता मैं अपने जॉब से छुट्टी ली कुछ, और उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ और मैं पहुँचा हूँ मदीना। अब जैसे ही मैंने देखा कि मदीना मस्जिद नबवी के सेन में दोनों खड़े हैं, तो मैं उनको देख चुका था और मैं ये प्लान कर रहा था ये बाहर निकलें तो यहाँ इनके साथ कुछ ऐसा करूँगा कि इनको नानी याद आ जाएगी, इनको दोबारा ऐसा कुछ करने की तौफीक नहीं होगी। कहता है इस नाह में मेरे भाई की मेरे ऊपर नज़र पड़ती है, और मेरा भाई भागते हुए मेरी तरफ आता है, और मैं मस्जिद नबवी के गेट के थोड़ा सा अंदर खड़ा था, और भाई आकर मुझे गले से लगाता है और वहीं पर मस्जिद नबवी की तरफ मुंह करके कहता है कि मुझे इस पाक सरजमीन और इस सरजमीन को बनाने वाले रब और उसके प्यारे महबूब की कसम है भाई, हमारे दरमियान ऐसा कोई मामला नहीं था जिस बिना पर आपने भाभी को तलाक दी थी, और ना ही उनका कोई ऐसा करैक्टर था, और मैं आपके पाँव पर पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, हमने आपको कोई ऐसा धोखा नहीं दिया। तो कहता है कि मैं खामोश था और मैं धाड़ें मारकर रोने को दिल कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़मीन के अंदर फंस जाऊं, क्योंकि मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था। और मैं हैरान था कि मुझे यकीन दिलाने के लिए ऐसी पाक हस्तियां जिनके उनको हवाले देने पड़े इस सरजमीन पर आकर मेरे सामने उसको कस्में उठानी पड़ी, मैं ऐसा खुदगर्ज इंसान। और जब उसने ये बात की तो उसके बाद मैं रोने को दिल कर रहा था, और मैं वहीं से बोझल कदमों के साथ मुकद्दस की तरफ गया हूँ, और उसके पास उसका मुंह मस्जिद नबवी की तरफ था और मैं उसके पीछे खड़ा था, और मैंने वहीं पर बैठकर नीचे बैठ गया और उससे कहा कि मुकद्दस तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। उसने कहता कि मेरी तरफ तो नहीं देखा, लेकिन उसने एक लरजती हुई कपकपाती हुई आवाज़ में कहा कि मैंने माफ़ किया, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। और मैं वहाँ से उठकर वापस आया हूँ तो भाई मेरे साथ गले लग के रोने लगा। उसने कहा देखो भाई, तुम्हारी माँ जो कि मेरी भी माँ लगती है, उसने मुझे मजबूर किया इस शादी के लिए, मैं ये शादी कभी ना करता। और वो कहती थी कि देखो ये लड़की तुम्हारे भाई के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई है, तो तुम इसे क्या ऐसे ही छोड़ दोगे? मैंने इसलिए शादी की है। और जब ये शादी हो रही थी तो तुम्हें पता है कि इसके माँ बाप उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो जब उन तक बात पहुंची कि ये सब कुछ हो चुका है हमारी बेटी के साथ, तो वो भी आए और इसी शादी में शिरकत हुई। इस तरह से ये सारा मामला हुआ है। और मैं कहता कि बड़ा परेशान था। अब जो मेरा भाई है वो मेरे सामने खड़ा था, मैं उसके सामने सर झुका के खड़ा था, और ये सारी वजूहात जो हैं क्यों हुई। अब वो असल बात की तरफ आया। उसने कहा कि जब मैं छोटा था, 3-4 साल का, तो मेरे वालिद साहब दुकान पर जाते थे, और दुकान पर जाने से पहले और आने के बाद और दोपहर में जब भी उनका घर चक्कर लगता था, मेरी माँ के साथ उनकी लड़ाई रहती थी, मेरी माँ को वो मारते थे, मैं ये सारी चीज़ें देखता था। और उसके साथ साथ ही मेरी माँ जो उनके सामने कभी नहीं बोली थी। और कुछ वक्त गुजरा तो उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। जैसे उन्होंने दूसरी शादी का बताया तो मेरी माँ का रिएक्शन बहुत ही सख्त था। और उसके बाद जो मेरी माँ कभी मेरे बाप के सामने बोली नहीं थी, वो मेरे बाप के सामने जवाब भी देने लगी। मेरा बाप जब उसको मारने की कोशिश करता, जहाँ वो पहले उसकी सारी मार हर चीज़ बर्दाश्त करती थी, अब वो उसके सामने हाथ उठाने लगी। ऐसा सीन होता था कि मेरी माँ ने मेरे बाप के बाल पकड़े होते थे और मेरे बाप ने मेरी माँ के बाल पकड़े होते थे, और मैं एक कोने में घबराया हुआ खड़ा ये सारा सीन देख रहा होता था। और
मोहल्ले के लोग आके इनको हटा कर जाते थे और ये हमारा रोज़ का 3 टाइम का एक कह लें कि मामूल था हमारे घर का। मेरी माँ बज़िद थी कि तुम अपनी दूसरी बीवी को तलाक दो, जबकि मेरा बाप जो है वो उसको तलाक देना नहीं चाहता था। और फिर कुछ वक्त के बाद एक दिन मेरा बाप घर आया और घर आकर उसने कहा कि ये 2 बच्चे हैं, ये मेरे बेटा और बेटी हैं और ये अब यहीं रहेंगे। मेरी माँ ने गुस्से के साथ उसको देखा तो उसने कहा कि इनकी माँ मर गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद मेरी माँ खामोश हो गई है, लेकिन हमारे घर में छोटे मोटे झगड़े चलते ही रहते थे और मुझे लगता था कि ये दोनों जो मेरे बहन भाई हैं इनकी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि इनकी माँ से मेरे बाप ने शादी की थी और ये सारे फसाद की जड़ है। मेरी ये जो है ना जहन साजी शुरू से हो रही थी और मैं जुनूनी सा बन गया था। मेरे घर में भी मेरे से साथ कोई भी बात करते हुए हिचकिचाता था, मुझसे डरते थे सारे। और मेरा बाप जो है उसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, उसने हज किया, हज के बाद वो अपनी दुकान पे बैठ गया और कुछ ना कुछ वो बदलता जा रहा था। लेकिन एक दिन एक ग्राहक को दुकान पर बुलाया, उसके साथ कोई लेन देन का मसला था, झगड़ा हुआ, उसी झगड़े में उनको हार्ट अटैक आया और वो फौत हो गए। और मैं अपनी जो पढ़ाई थी, जो मैं कॉलेज पढ़ रहा था, वो मैंने कॉलेज वहीं से छोड़ा और इसी दुकान पर बैठने लगा। एक सवाल लेके बैठा था कि हमारे इस्लाम में जबकि 4 शादियों की इजाज़त है, तो एक औरत इस चीज़ को क्यों नहीं कबूल करती? 1400 साल पहले हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर बताया है और दुनिया में नबी पाक से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। जो उन्होंने कह दिया वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। तो फिर लोग इस चीज़ को क्यों नहीं कबूल करते? मेरी माँ ने क्यों नहीं कबूल किया? मेरे बाप ने दूसरी शादी क्यों की? बहुत से सवाल थे उसके पास और वो कहता है कि मैं शायद इसी डिप्रेशन में मुब्तला रहता। वो तो मेरे साथ एक डॉक्टर साहब का फ्लैट था, जब उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरे साथ लोगों के अक्सर झगड़े रहते थे, तो उन्होंने मुझसे ये सारी सूरत हाल पूछी। मैंने उनको अपनी ज़िंदगी सुनानी शुरू कर दी। वो पहले मेरे दोस्त बने, दोस्त बनने के बाद उन्होंने मुझसे रोज़ कुछ ना कुछ सवाल करने, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात मुझसे ले ली तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे बिठाया और बिठाकर ये सारी चीज़ें समझाई कि तुम्हारे घर में जो झगड़े होते थे उन झगड़ों की वजह से तुम ऐसे हो। और माजिद फिर रो रो कर कह रहा था कि मैं मुकद्दस से माफ़ी मांग तो चुका हूँ, लेकिन मुझे अब तसल्ली नहीं होती। मेरा दिल जो है वो कपकपाता है कि मैंने उस औरत के साथ कैसा जुल्म किया। क्या मुझे माफ़ी मिल जाएगी जबकि मुकद्दस मुझे माफ़ कर चुकी है? बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ें क्यों हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? अपनी राय दीजिएगा। अगर आपके पास भी कुछ स्टोरी है तो हमें सुनाइए, इंशाल्लाह लोगों के सामने रखेंगे ताकि किसी को उससे सबक मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।